इमरान खान साहब ने काबीना को रोक दिया है, वज़रा को, मुशीरों को, अपने करीबी लोगों को रोक दिया है कि जी कोई बाहर नहीं जाएगा मुल्क से 3 महीने तक। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? चाहे मुगैयां हो रही हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं जी घबराने का वक्त हो गया है, बहुत सी बातें हो रही थी। मुझे याद आ रहा है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब वो ज़ाहिर है बड़ी ज़बरदस्त ऐसी बातें कर देते हैं, उनका जुमला बड़ा शुरू हुआ जी हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। फिर बताया उन्होंने वही लाए हैं जो हमेशा लाते थे, तो उसकी बड़े मानी तलाश किए गए लोगों ने कहा वो, फिर उन्होंने बता दिया कि जी वही लोग जो पहले लाते थे, उन्होंने मुख्तलिफ वज़रा और दोस्तों के नाम ले दिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि जी दिसंबर में कोई हंडिया पक रही है, कोई मसाले ज़्यादा डाल रहे हैं, ऐसा है दरमियान में। तो ये सब बातें बड़ी हो रही हैं। गुलाम नबी साहब हमेशा हमें इस्लामाबाद से बड़ी खबर देते हैं और ऑथेंटिक खबर होती है, ये मैं मानता हूँ। आपसे गुलाम साहब इख्तलाफ अपनी जगह, बहसुम बहस अपनी जगह, लेकिन ये मैं मानता हूँ आपकी खबर सही होती है। ये 3 महीने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे इमरान खान साहब मुल्क से बाहर अपने वज़रा को? क्या चक्कर है सर? कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है जिसको हम पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी या अदम इस्तेहकाम कह सकें, या कोई ऐसा हम कहें कि कोई एमरजेंसी खुदा न खास्ता मुल्क पे आने वाली है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को रिपोर्ट गई थी मुख्तलिफ अदारों की जानिब से, और बताया जा रहा था कि बहुत से वफाकी वज़रा, चंद एक के अलावा तकरीबन तमाम ही काबीना के जो वज़रा हैं और जो MOS हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, वो रोज़ाना ही किसी न किसी मुल्क के दौरे के ऊपर गए हुए होते हैं। और फिर ये है कि कुछ रिपोर्ट्स बाहर से भी आ रही थी वज़रा के दौरों के हवाले से कि वो क्या करते हैं वहाँ पे। तो इस तरह की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये एक पाबंदी, यानी कि ये नहीं है कि कोई जा ही नहीं सकेगा, उसको प्रायर अप्रूवल लेनी होगी प्राइम मिनिस्टर से। वो बताएंगे कि फ़लाँ इवेंट है या फ़लाँ इस तरह का काम है, तो वो उसको लिख के भिजवाएंगे समरी की सूरत में, प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करेंगे और वो बाहर चले जाएंगे अपने काम से। अच्छा, लेकिन एक बड़ा वफ्द जो है वो नहीं लेके जा सकेंगे, जिस तरह से अभी कुछ पहले वफूद की शक्ल में भी जाते रहे हैं और बाहर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते रहे हैं। अभी एक इशू चला था कुछ दिन पहले, आपने वो देखा होगा, रियाज फतेहाना साहब को नोटिस जारी हुआ था, तो वो अमीन असलम साहब भी गए हुए थे बाहर, और बाकी वज़रा भी इसी तरह से काफ़ी वज़रा ने जो हैं वो दौरे किए हैं। तो ये कहा जा रहा था कि इनको यहीं रखा जाए और साथ साथ पूछा जाए। कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तो ज़ाहिर है जो माहौलियात से रिलेटेड लोग हैं, ज़रताज गुल साहिबा हों या अमीन साहब हों, इन दोनों का तो जाना बनता था उसमें तो। लेकिन इसका मतलब है कि ऑफिशियली भी अगर जाना है ऐसी भी कोई जगह, तब भी पूछा जाएगा। तो ये सख्ती नहीं करें इमरान खान साहब, वो कप्तानी वाला दौर वापस आ रहा है कि वो देखते थे टीम में किस तरह होगा। अब तो खैर मैनेजमेंट होती है साथ, अब दौर फर्क है कि वो बाहर जाना है इन होटल से। तो ये वही मामला इमरान खान साहब कर रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक बल्दियाती इलेक्शन से भी नहीं है। और ये कि जी हुकूमत जा रही है, ये हो रहा है, वो रहा है, वो तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं। ये खास ये है कि बाहर जाकर कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं मिली, उस वजह से। बिल्कुल, ये पर्सनली इस तरह के उनको इन्फॉर्मेशन मिली है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उनको बताया गया है जो लोग बाहर जा रहे थे, वज़रा जो बाहर जा रहे थे, या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जा रहे हैं, या इनकी पार्टी के जो लोग ज़िम्मेदारान हैं वो जा रहे हैं। तो इस एतबार से क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पा रहे थे अपने मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर, और मुख्तलिफ समरीज़ और जो रिकॉर्ड मांगा जा रहा था वो नहीं दिया जा रहा था, तो इस तरह की सूरत हाल है कि वो यहाँ मौजूद होंगे और अपनी अपनी जो वजारत है उसकी कारकर्दगी भी, उसमें काम के हवाले से, पब्लिक मीटिंग्स, लोगों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से उनकी अवेलेबिलिटी उनके दफातर में बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है। बाकी जाहिर है कि बाकी पॉलिटिक्स तो हो रही है। इन वज़रा इमरान खान जो है पूरी अपोजिशन पर अकेले ही भारी हैं, उन्होंने इन वज़रा ने बाकी जो साथ हैं उन्होंने क्या करना है साथ वज़ीर आज़म के। लेकिन भरकब ये है कि जब कौमी असम्बली में भी कुछ इश्यूज आए थे और वज़रा मौजूद नहीं होते थे, आप जानते हैं गुज़िश्ता हफ्ते में एक रिपोर्ट वहाँ पे भी पेश हुई थी जिसमें बताया गया हुकूमती वज़रा सवालात के जवाब नहीं देते, असम्बली में नहीं आते। तो ये उनसे इस हवाले से भी कहा गया है कि आप लोग पूरा पार्लियामानी सेशन जो होता है उसमें तवज्जो दिया करें और वहाँ पे सवालात का जवाब दिया करें। अब ये जो बात है राब्ते बढ़ाएं। बाबर साहब, ये कुछ अजीब बात है कि क्या इमरान खान साहब अपने कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं ले रहे? पंजाब को भी उन्होंने देखना है, जनाब खैबर पख्तूनख्वा को भी उन्होंने देखना है, अच्छा पार्टी को भी उन्होंने देखना है, हत्ता कि अवाम से भी अगर रब्ता करना है। वो कह रहे हैं जी बरह रास्त अवाम में मैं जाऊँगा, जाके उन्होंने पंजाब में 2, बाकी सूबों में भी एक वो बड़ा अवामी जलसा करेंगे, वहाँ भी उन्होंने इंटरेक्शन करना है।
और फिर वो कह रहे हैं जी जवाब भी जाकर ये असेंबली में नहीं दे रहे। तो ये मुश्किल नहीं इमरान खान साहब के लिए हो गई, और उनको इस तरह से जैसे कोई क्लासरूम में बच्चों को ठीक करना पड़ता है उस तरह उनको करना पड़ रहा है ये काम, जबकि खबर ये बताती है कि जी मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, इसलिए इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि कोई बाहर नहीं जाएगा, और 3 से 4 माह मुआशी मामलात के लिए बड़े अहम हैं। तो ये उनको रोकने के लिए ज़ाहिर है कुछ कहना था, ये तो नहीं कह सकते थे भाई बाज आओ बाहर चले जाते हो मुंह उठा के अभी बिला वजह, तो ये ना करो, ये समझाने के लिए बस ये जुमले। अच्छा उसामा साहब, ये पहली दफ़ा नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने वज़रा को बाहर जाने से रोका है, ये माजी में बहुत दफ़ा हुआ है। अच्छा, इवन पिछले दौर में टेन्योर में मियाँ साहब ने भी रोका था, इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में मुझे याद है उस वक्त भी मिनिस्टर से कहा गया था कि जी कोई बाहर नहीं जाएगा। मकसद ये होता है कि अगर किसी ने जाना है तो वो प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके जाए और बताया कि कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए वो बाहर जाना चाह रहे हैं, या किस नौयत की वो मीटिंग है जिसमें जाना चाह रहे हैं। और हुआ ये है कि मिनिस्टर जो है वो अब चूँकि सफरी पाबंदियाँ खासी रही हैं कोरोना की वजह से, अब वो खुली हैं, तो बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो बाहर विजिट कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब शदीद माशी सूरत जो है ख़राब है और मिनिस्टर जो हैं वो छुट्टियाँ लेके बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उससे ये है कि गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो उस पर असरअंदाज होंगी चीज़ें, मिनिस्टर यहाँ पर नहीं होंगे, मामलात जो है वो ठीक तरह से हैंडल नहीं होंगे। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी के मिनिस्टर जो हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, और मकसद सिर्फ ये है कि वो बता के जाएँ कि किस नौयत के लिए जा रहे हैं और जिस के लिए जा रहे हो वो कितना सर तफरी के लिए, तो इसका मतलब है हम नहीं जा सके, कोई माकूल उनको बतानी होगी। असल चीज़ ये मैंने आपसे ये कहा कि बहुत सारे मिनिस्टर जो थे वो रुके हुए थे, इसी वजह से रुके हुए थे, कोरोना था, सफरी पाबंदियाँ थी, सारा कुछ था। अब वो जब खुली हैं, जब आपकी फ़्लाइट खुल गई हैं, तो बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो जाना चाह रहे हैं, कभी वो बिल आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो अब इसीलिए ये फैसला किया गया है कि अगर ये सारे ज़्यादातर मिनिस्टर जो है वो बाहर चले जाते हैं तो पीछे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है उस पर गवर्नेंस को बेहतर करेगा कि ये सिर्फ उनको बाहर जाने से रोकना है, या वजारतों में रहने का मतलब ये है कि वहाँ जाकर आप ये 3-4 महीने काम करें, जब कह रहे हैं माशी चैलेंजेस हैं कुछ बेहतरी लेकर आएँ। अभी मैं जिस तरह आपको ब्रेक में बता रहा था, अभी भी चल रही है खबर, LPG की फी किलो कीमत 14 रुपये 31 पैसे कम हुई है। चले कोई तो आवाम के लिए कुछ अच्छी खबर आई। तो ये अगर वजारतों में रहें, काम करें, मेहनत करें तो फ़र्क पड़ सकता है सर कोई गवर्नेंस पे? बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये वजारतों में रहें, काम करें, जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है वो लोगों तक असल सही तरीके से पहुँचाएँ, अपने हलकों में जाएँ, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, बजाय ये कि ये 15-20 दिन के लिए सारे गायब हो जाएँ और गवर्नमेंट का एक नेगेटिव इमेज जो है वो लोगों के सामने आए। सही। तो इसके अलावा ये और कोई चीज़ मुझे ऐसी नजर नहीं आ रही। गुलाम साहब आपकी बात सही है, लेकिन इससे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो आएगा परफॉर्मेंस पर, या बल्दियाती इलेक्शन जो आ रहे हैं सर, ये तो नहीं हो सकता उस पर फोकस ना हो, लेकिन उससे कुछ तो बेहतरी आएगी कि अपने हलकों में जाएं, यहाँ रहें, बाहर ना भी जाएं। अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो जाहिर है कि उस पर तमाम जो वज़रा हैं वो उनकी मौजूदगी इस हवाले से भी बहुत ज़रूरी होगी कि फौरी तौर पे अगर फ़र्ज़ करें वज़ीर तवानाई हैं वो अगर कहीं बाहर जाते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में जो कहीं स्कीमें हैं सुई गैस की फौरी तौर पे शुरू करवाने वाली वो कौन करेगा। इसी तरह से इकनॉमिक अफेयर डिवीजन्स के जो काम हैं अगर वो बाहर गए हुए हों तो वो कौन कर सकता है यहाँ पे। इसी तरह से वजारत ख़जाना है, इसी तरह से मनसूबाबंदी कमीशन है, और बाकी बहुत सारी जितनी भी वजारतें, रेलवे हैं। तो एक अच्छा तो ये है कि भर्तियां खोलने का भी कहा गया है कि तमाम अदारे अपने अपने जितनी उनके पास कैपेसिटी है ठीक वो भर्तियां खोलें और लोगों को रोज़गार की फ्राहमी के लिए काम शुरू करें। और दूसरी ये है कि वजारतों के ऊपर तवज्जो दें और जो कोई इनको डिमांड्स आएंगी उनको फौरी तौर पे पूरा करने के लिए भी इकदाम उठाएं। अच्छा, अब तो ये हम कह सकते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर भी असर पड़ेगा। सही सर, अब एक बात माने सर, अब कुछ बेहतरी आ रही है। 1 किलोग्राम जो LPG है उसकी कीमत कम हुई है। अभी मैं देख रहा था राइस की एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, वो बड़ी अच्छी हो रही है। तो बाबर साहब आज तो अप्रिशिएट कर दें सर, कुछ तो बेहतरी आ रही है। आज देखिए इमरान खान साहब ने रोक भी दिया है कि जनाब कोई यहाँ पर रह के कुमाशी बेहतरी दिखाओ। आप हमेशा देखिए उसामा साहब, मैं बिल्कुल इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा जिस दिन आम आदमी को क्यों बिजली का रेट कम मिलेगा, पेट्रोल का रेट कम मिलेगा। LPG का आम आदमी से क्यों सर, जब अच्छा महंगी होती है सर तब आम आदमी का ताल्लुक होता है सर, अब नहीं है। उसका घरेलू सिलेंडर है, उसका इम्पैक्ट आम आदमी की जिंदगी पे आना चाहिए। क्यों नहीं पड़ेगा सर? मुझे बताया क्या है, ये 14 रुपए महंगी हो जाती तब नहीं पड़ना था?
चले, ये बड़ा आसान है गवर्नमेंट का, सारी कौम जो है वो हाथ जोड़ के गवर्नमेंट की कीमत जो है वो कम कर दी। मैं आपकी पंजाब में 1 लाख रोजगार का ऐलान हो गया सर, उसमें तमाम भर्तियां की जाएंगी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। अभी आप देखें कुछ ना कुछ सर, पहले आपने चीनी का तो काम ही इस तरह कह के खत्म कर दिया जी, वो सीजन ही अब आ गया है तो इसलिए 55 रुपए नीचे चली गई है सर। राइस की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड इंशाल्लाह सर, टेक्सटाइल का इंशाल्लाह रिकॉर्ड। तो सर ये टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, सब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा वहां पर रोजगार है, तो लोगों को रोजगार भी तो तभी मिलेगा ना सर। जी गुलाम साहब, मेरा ख्याल है तो इशू आ गया। प्रोड्यूसर साहब क्या हुआ ख्याल है, देखें आप जानबूझ के हाँ जी पॉजिटिव बात पर गुलाम साहब का कमेंट ही नहीं आने देते, ये जनाब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।